दोस्तों हमारी जो लोक कथाएं हैं ना, उसमें माना जाता है कि नागमणि होती है एक दोस्तों। ये बहुत तरह की मिथ है, लेकिन उसको मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूँगा। क्योंकि दोस्तों तो हर तरह के लोग होते हैं जो नागमणि होती है। दोस्तों एक 100 साल जो होता है ना, हमारे इंडिया में नागों का देश भी माना जाता है। ये हम एक पर्टिकुलर दिन के दिन नागपंचमी में एक दिन उनको पूछते हैं और इनसे हम डरते भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इसमें ना कुछ मेरा मानना कुछ अलग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताना। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें ऐसा होता होगा कि एक नॉर्मल सांप है, नॉर्मल रेप्टाइल है। वो क्या करता है कि 100 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करता है और देन इसके बाद में उसको एक नागमणि मिलती है। दोस्तों एक नागमणि मिलती है जो भगवान शिव हो या नारायण के आशीर्वाद से मिलती है। और दोस्तों एक नागलोक की नागमणि होती है, वो जो अलग होती है। शेष नाग के पास जो शेष लोक है वो नागमणि अलग होती है। जो वासुकी लोक है वो अलग होती है नागमणि, और कालिया नाग जो है वो उसकी नागमणि अलग होती है। तो दोस्तों बहुत सारे मिथ हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 अर्थ हैं हमारी दुनिया के, और चारों तरफ से एक नाग आते हैं। वासुकी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, तरह तरह के नाग होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ नाग देखने को मिलते हैं, क्योंकि रियलिटी है, गौ माता भी एक माता है। अभी मेरे सामने एक गौ माता खड़ी है जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये लोक कथाएँ हैं और ये रियल है दोस्तों, ये एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों। हमारे धरती से ही इनका नागलोक का एक पोर्टल होता है वो जो खुलता है, और ये हिडन पोर्टल होता है, ये कहीं से भी ओपन हो सकता है। और देन उनके मर्ज़ी के बिना हम जा तो सकते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बिना हम वापस नहीं आ सकते। या तो वहीं के होके रह जाते हैं या फिर कभी वापस नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ये जो नागलोक होता है ना दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जैसे कि भगवान के यहाँ समय बीतता है, वहाँ का समय अलग होता है। नागलोक का समय लोग अलग होता है। जैसे कि वहाँ कुछ 1 घंटे बिताएं तो यहाँ की कोई पीढ़ियाँ बीत जाएँ। दोस्तों नागलोक का समय अलग होता है, लोगों की 100-100 वर्ष, हमारे हिसाब से 100-100 वर्ष है। यानी कि हमारे हिसाब से वो नाग 100 वर्ष का हो चुका है, और वहाँ के नागलोक के हिसाब से उनको 1 ही वर्ष बीता होता है। तो ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। सांप जो है ना, उनकी एग्जैक्ट उम्र कुछ 10 साल की होती होगी। उनके लोक में जो 100 साल नहीं 1000 साल जीते हैं हमारे हिसाब से। तो बहुत सारी लोक कथाएं हैं, और एज अ प्रूफ हमारे को इस दुनिया में देखते समय समय पे देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे पास स्टोरीज आती हैं, ये कहाँ से आती है? किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, और वो डायरेक्ट ना बता के एक स्टोरी के माध्यम से हमको दिखाया जाता है। और अगर हम डीप डाउन रिसर्च करेंगे ना, तो हमको चीज़ें निकल के आएंगी। लोग बहुत रिसर्चर हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि लोगों के इंटेंशंस कहीं ना कहीं फ़ायदे वाली होती है, कुछ व्यूज़ लेने की होती है। तभी यार एग्जैक्ट चीज़ें उनको पता नहीं चल पाती। और ये चीज़ें जितनी छुपी रहें उतनी ही अच्छी है ना। मेरा मानना यह है कि रिसर्च करो, लेकिन आप इस तरह से प्रेजेंट करो कि यार ये चीज़ें एक्चुअल में हमारे देश की धरोहर है। चाहे भूत प्रेत हो या शैतान हो या फिर कुछ भी है, या चाहे नागलोक हो, शक्तियाँ हों, 4 अर्थ हों, लेकिन ये हमारे देश की धरोहर है। जैसी भी है ठीक है, हम एक्सेप्ट करते आए हैं। और एक दिन चाहे शैतान राक्षस जो भी है, हमें एक दिन, मानो चाहे मत मानो, हमें एक दिन उन्हीं के बीच जाना होगा, अगर हमने कोई गलत काम करा है तो। नहीं तो हमें हेवन मिलेगा, लेकिन आज की डेट में लगता नहीं कि हमें यार हेवन मिलेगा। बाय दोस्तों, वर्मा टेक सपोर्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक देख रहे हो, फॉलो कर लेना। इस वीडियो में कोई बेस्ट पार्ट हो कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और इसमें क्या गलती की है मैंने, कोई गलत बात बोली हो तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ, बाय।